आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। नीट एग्जाम में धांधली की खबर पूरे देश में हड़कंप की स्थिति ला चुकी है। उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना परीक्षार्थियों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा चुका है। इन सब के बीच में पेटेंट अधिकारियों की लेकर जो परीक्षा होनी थी उसमें भी अब धांधली का शक है और उसको लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ इस पर मौजूद रहेंगे बात करने के लिए, लेकिन इन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आजकल विवादों में है। कारण है लगातार अपने काम को बखूबी निभाने में फेल होना। पहले नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई, अनियमितता के आरोप लगे। उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल तक करना पड़ा। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी उठने लगे थे। इंडिया न्यूज ने पहले दिन से नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख बच्चों के लिए आवाज उठाई। उसके बाद हम नेट के परीक्षार्थियों के न्याय के लिए लगातार खड़े रहे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय कुंभकर्णी नींद से जागा और दोषियों को सजा देने की बात कही। लेकिन आज हम आपको एनटीए की एक और करतूत बताने वाले हैं। उसके बाद आप खुद ये तय कीजिएगा कि ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, क्योंकि देश भर में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी इस तरह के एग्जाम्स के लिए करते हैं और ये एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं होती, रात दिन की मेहनत के बाद होती है। और अब एनटीए की एक और लापरवाही सामने आ गई है। स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो गया है और इसमें भी धांधली का शक गहरा गया है। एनटीए पर एक और आरोप है पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति में होने वाली परीक्षा को लेकर। छात्रों ने परीक्षा धांधली का आरोप लगा दिया है। पेटेंट अधिकारी की जो नियुक्ति होनी थी इसकी भर्ती को लेकर 553 पदों पर यह भर्ती होनी थी, जिसके लिए पूरे 89,600 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी। बड़ी बात यह 21 दिसंबर 2023 को प्री टेस्ट और प्री टेस्ट के बाद 10,474 बच्चों ने मेंस का एग्जाम दिया। मेंस की परीक्षा के बाद ये धांधली की जो खबरें हैं ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी, तूल पकड़ने लगी। ये पूरी खबर क्या है, कैसे ये धांधली हुई और क्यों ये सभी परीक्षार्थी अब धांधली को शक को लेकर कह रहे हैं यहाँ भी बड़ी लापरवाही है और इस परीक्षा को भी रद्द किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। दरअसल ये परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद 23 बच्चे अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एनटीए पर गंभीर आरोपों के साथ ये लोग पहुंचे हैं कोर्ट। बिना पहले दी गई सूचना के चलते सेंटर बदल दिया गया है, यानी कि जिस बच्चे का सेंटर जहां पड़ा था वो सेंटर बिना किसी सूचना के बदल दिया गया। इसके कारण कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनकी प्री परीक्षा छूट गई। ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी भ्रम फैलाने की खबर है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई, उससे छात्रों को नुकसान हुआ। पहले 1037 कैंडिडेट की प्री परीक्षा छूट गई थी। ये सवाल बड़ा था क्योंकि उन कैंडिडेट्स को, उन परीक्षार्थियों को ये जानकारी नहीं थी कि सेंटर बदला है। उन छात्रों के लिए बिना सार्वजनिक सूचना की, यानी कि एक गलती पहले की सेंटर चेंज करने की और फिर दूसरी गलती की 5 फरवरी को प्री परीक्षा आयोजित की गई और उसमें भी छात्रों तक ये जानकारी पहुंची नहीं। मात्र 258 छात्र ही इस परीक्षा में शामिल हुए। क्या ये सब कुछ जानबूझकर या फिर किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ये भी सवाल बना हुआ है। कुछ लोगों को क्या गुपचुप तरीके से मेंस परीक्षा दिलाई गई है, आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं जो अब लगातार उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के स्टूडियो में उन तमाम कैंडिडेट्स में से कुछ को हम लेकर आए हैं ताकि उनकी आवाज संबंधित विभाग तक पहुंचे, सरकार के कानों तक जाए और अब जिस तरह की ये आरोप लग रहे हैं धांधली के, उनमें सच्चाई क्या है और किस तरीके से धांधली हुई है, क्या वाकई धांधली हुई है और अगर हुई है तो जिम्मेदारी मानते हुए फिर इन बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये कोशिश इंडिया न्यूज की है। और आखिर ऐसे मामले बार बार क्यों आ रहे हैं, हम उनसे ही जानेंगे, समझेंगे कि मामला आखिर है क्या और कैसे इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई है। पहले नीट का एग्जाम, फिर नेट का एग्जाम, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं एनटीए की कार्यशैली पर भी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसके जरिए एक के बाद एक अगर धांधली होगी तो सवाल बहुत से उठ जाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आदित्य, इन सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ले आए हैं ताकि इनकी आवाज सरकार के कानों तक हम पहुंचा सकें। आदित्य, आपके साथ भी कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत में शुरू करती हूँ। आप जरा बताइए
ये जो एग्जाम होना था पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति के लिए, किस तरह की धांधली हुई और कैसे मिसगाइड किया गया? हाँ, तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं इसमें कैंडिडेट भी हूँ और इस पिटिशन में पिटिशनर भी हूँ। तो ये जुलाई 2023 में वैकेंसी निकलती है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस के पोस्ट के लिए। 553 पोस्ट थे टोटल। सबसे पहले ये एग्ज़ाम QCI के द्वारा कराया जाना था। QCI ने इसकी प्रीलिम्स 3 सितंबर को कराया, लेकिन उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ देखने को मिली। जैसे में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं थी, सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स नहीं थी, एक लड़का दूसरे के साथ अपने दोस्त के साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जब सामने आई तो उस पर हमारे जो इससे कंसर्न जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने एक्शन लिया कि वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। 4 तारीख को इसकी जानकारी दी गई कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद ये जिम्मेदारी दी गई NTA को। NTA ने 11 दिसंबर 2023 को ये पुष्टि करी कि ये एग्ज़ाम NTA कराने वाली है प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक। इनका प्रीलिम्स होता है 21 दिसंबर को। 11 को नोटिस निकालते हैं कि एग्ज़ाम कराएंगे, 21 को हमारा प्रीलिम्स होना था। 16 तारीख को इंटीमेशन दी जाती है कि कौन से शहर में एग्ज़ाम होने हैं। हाँ। उसमें बहुत सारी दिक्कतें ये हुई कि एक कैंडिडेट है, एक नहीं मतलब ऐसे कई हैं, तो उनमें से क्या है कि वो छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से हैं और एक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। उसके सिटी इंटीमेशन में बिलासपुर लिख करके आया पर उसमें स्टेट का नाम नहीं है। तो वो ये समझ रहा है कि बिलासपुर उसका छत्तीसगढ़ वाला ही सेंटर है, लेकिन जब 19 तारीख को एडमिट कार्ड आता है उसमें उसका सेंटर का नाम है मंडी हिमाचल प्रदेश, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर उसके यहाँ से है ना। अब ये उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो 2 दिन में ट्रैवल करके जाकर के प्रीलिम्स का एग्जाम लिख सके। तो पहली जो गलती देखने को मिली NTA की तरफ से वो है कि प्रीलिम्स के बच्चे एग्जाम कई ऐसे थे जो नहीं दे पाए। उसके बाद जो बाकी लोग थे उनका एग्जाम हो जाता है जैसे तैसे करके। 21 को एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स का। 10 जनवरी को उस प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, 10 जनवरी 2024 को। ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, ये रिजल्ट आता है 4-5 दिनों में। तो हमारा पहला सवाल जो NTA से और हमारी मिनिस्ट्री से भी ये है कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आता है कुछ बच्चों का, तो कट ऑफ डिसाइड कैसे हुआ? हाँ। कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा कैंडिडेट है उसको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, जब आप 15 तारीख तक रिजल्ट देते रह गए? इसका कोई जवाब हमें NTA से नहीं मिला। हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया था ईमेल वगैरह के थ्रू भी। उसके बाद ये मेंस की बात आती है। 25 जनवरी को मेंस होना था। अब उसमें भी क्या होता है कि 24 तारीख तक ये एडमिट कार्ड में करेक्शन करते रह गए। एडमिट कार्ड में अचानक से सेंटर चेंज कर दी। जिन लोगों को ये जानकारी मिल पाई वर्ड ऑफ माउथ से, एक दूसरे से सुन करके या सोशल मीडिया से, वो लोग 25 तारीख एग्जाम दे पाए, पर जिनको नहीं मिली वो रह गए। और ऐसे 1037 कैंडिडेट्स हैं जो NTA बताती है। हाँ। अब उनका एग्जाम बिना किसी पब्लिक नोटिस के ये क्या करते हैं कि 2 फरवरी को उन सिर्फ कैंडिडेट्स को चुपके से ईमेल भेज दी जाती है। इसकी पब्लिक नोटिस नहीं है, बाकी किसी को नहीं जानकारी है। अब इसका नुकसान ये हुआ कि वो 1037 को भी ये पता नहीं चल पाया कि उनके एग्जाम होने वाले हैं 5 तारीख को। तो जो लोग मेल देख पाए वो एग्जाम अटेंड कर पाए और ऐसी संख्या है मात्र 258 NTA के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ऐसी बहुत सी चीजें हैं अभिषेक जिनका जिक्र आपने किया, और लोगों को भी आप बोलने का मौका दे दें। यहाँ एंड मोमेंट पर सेंटर बदल देना, स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंचना नहीं, फिर उनका एग्जाम छूट जाना, और जैसा भी अभिषेक ने बताया कि दोबारा एग्जाम रखा भी गया उसका भी इंटीमेशन लोगों तक पहुंचा नहीं, बहुत से लोगों का फिर से एग्जाम छूटा। लेकिन इन सब के बीच में खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ लोगों को मेंस में फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हुआ है। जी मैम, मैं अभिषेक की बात को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जैसा अभिषेक ने कहा कि कुछ लोगों का मेंस फिर से कंडक्ट किया गया। हाँ। तो जब हम लोगों को ये चीज़ें पता चली कि फिर से मेंस हो रहा है तो बच्चों में क्यूरियोसिटी जगी कि जब 25 जनवरी को मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है तो दोबारा क्यों हो रहा है। तो NTA को मेल्स भी किए, कॉल भी किया, तो वहाँ से पता चला कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था। नेग्लिजेंस या टेक्निकल ग्लिच का उन्होंने नाम दिया कि हमारी गलती थी, हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए हम दोबारा करा रहे हैं। बट उन्होंने कोई प्रायर नोटिस नहीं दी, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी। जब बच्चों का ये दबाव बढ़ा तो बाद में नेक्स्ट डे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी का 6 फरवरी को एक नोटिस रिलीज होता है। उसके बाद में ये पता चलता है कि कुछ बच्चों का मेंस 5 फरवरी को कंडक्ट कराया गया। अच्छा। उसके बाद में अभी क्या होता है, ये कहानी और आगे बढ़ती है। तो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है 26 मार्च को 2023 को, 26 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होता है 26 मार्च को। उसके पहले एक हमारा पिटिशनर भी है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, एक कैंडिडेट है। तो उसके साथ में क्या होता है कि उसको 24 मार्च को एक कॉल जाता है। वो दिल्ली से बाहर होते हैं कि एक नोएडा सेक्टर 62 में एक सेंटर था जहाँ 25 जनवरी को मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको कॉल करते हैं सेंटर से, उनका नाम है सेंटर में अभिषेक।
वो बोलते हैं कि आप नोएडा आ जाइए, आपकी कॉपी मिसिंग है, आप कॉपी लेके चले गए थे क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो कॉपी सबमिट करके आया था। तो बोलते हैं नहीं, आप आ जाइए और मैं आपको कॉल पे नहीं बता सकता हूँ, आप सेंटर आइए फिर हम आपको बताएंगे। वो उनकी बात होती है और उनका फिक्स होता है 28 मार्च को, ये मेंस रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उनका फिक्स होता है। तो वो उसको 28 मार्च को नोएडा जाता है, तो उसको बात होती है उनकी आपस में, जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, तो उनसे उसको फिर से बोलते हैं कि आप कॉपी लेके चले गए थे और मिसिंग हो गई। तो एक तो यहाँ पे इरेगुलरिटी सामने आती है कि ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर का एग्ज़ाम है, एक छोटा सा भी एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का भी एग्ज़ाम होता है, तो जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो कॉपी हेड काउंट करते हैं और उसके बाद में आपको वहाँ से जाने देते हैं। कॉपी कैसे मिसिंग हुई, एक सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये थी एनटीए की तरफ से। उसके बाद में उसको बोला जाता है कि अगर आप अभी पेपर नहीं लिखेंगे तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसको टाइम दिया जाता है 28 मार्च को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक, 3 घंटे में वो पेपर लिखता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि उसको वही पेपर दिया जाता है जो उसको 25 जनवरी को दिया गया था, सेम क्वेश्चन पेपर। मतलब 2 मंथ के बाद में एक कैंडिडेट को सेम क्वेश्चन पेपर देने का मतलब ये है कि आप किसी को अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। आदित्य, चूंकि इन सभी स्टूडेंट्स को आप अपने साथ लेकर आए, देखिए अभी तक तो नीट यूजी एग्जाम को लेकर धांधली जो हुई है उसकी हम जंग लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। फिर यूजीसी नेट की परीक्षा एंड मूवमेंट पर रद्द कर दी गई और केंद्र सरकार ने सीबीआई के हाथों जांच सौंप दी। अब नीट को लेकर भी, नेट को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति को लेकर जो एग्जाम है उसमें भी बहुत सी चीजें हैं। हम तो नेट और नीट में अभी बात कर ही रहे थे, यहाँ एक और धांधली और इसमें भी एनटीए का इन्वॉल्वमेंट। आदित्य जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला है, और ये मामला अगर हमने नहीं उठाया होता तो ये समझ लीजिए कि पेटेंट अधिकारी जो पूरा का पूरा मामला है ये दब गया होता। इन बच्चों ने हमसे संपर्क किया क्योंकि हमने शुरुआत से ही एनटीए के मामले को उठाया था। एनटीए के जितने भी चाहे नीट का मामला हो या नेट का मामला हो, उस मामले को हमने उठाया। उसके बाद इन बच्चों ने हमसे संपर्क किया था और हमने इस बात को कहा कि ठीक है, हम इस पर काम करेंगे और इस पर दिखाएंगे। मेरे साथ मोहसिन है। मोहसिन 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और 4 साल से तैयारी करने में लाखों रुपए खर्च हुए, नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं इस वक्त भी। और जब ये रिजल्ट आया है, अभी जो जिस तरीके से एनटीए का मामला आया है, इससे पहले ये कोर्ट में ये जा चुके थे मामले में कि इसमें जांच हो, सीबीआई जांच हो या जिस तरीके से भी जो भी फर्जीवाड़े हुए हैं उस मामले में जांच के लिए ये जा चुके थे। हालांकि जिस दिन इनकी सुनवाई थी उस दिन किसी कारणवश शाम हो जाने की वजह से बेंच उठ चुका था, इस वजह से उस पर मामला नहीं सुनवाई हो पाई। उसके बाद अभी 3 तारीख को इनका मामला है। सवाल ये सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आप समझिए कि गैजेटेड अधिकारी का जो पूरा का पूरा ये मामला है, गैजेटेड जो ऑफिसर्स की भर्ती का मामला है, ए ग्रेड का मामला है, इसमें इतनी बड़ी, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स की जो परीक्षाएं होती हैं, जो सिविल सर्वेंट्स की जो बहाली होती है, उस तरीके की यह परीक्षा है और उसमें भी इतना बड़ा जो गोलमाल है वो दिखाई देता है। जो इसमें सबसे सख्ती सुई जो है वो दिखाई ये देती है कि जिस तरीके से कुछ बच्चों को, जैसे एक हमारे साथी जो हैं बता रहे थे कि एक बच्चे को सेक्टर 62 वाले जो एग्जाम सेंटर, वहाँ से कॉल आया था और वहाँ से कहा गया कि आप पेपर्स लेकर भी स्टूडेंट आपके साथ में बैठे हुए हैं, क्या कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक की जो बातें हमने सुनी है वो बहुत हैरान भी कर रहे हैं और एनटीए की कार्यशैली को लेकर परेशान भी करने वाली हैं। जी, इससे ये मुसीन ये ही बताएं, सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि किस तरीके से है इसमें। सर, ये सारे प्रूफ हैं हमारे पास, मेल्स हैं जो एनटीए की तरफ से हमें मिले हैं। इसके अंदर उन्होंने जो लास्ट मोमेंट पे सारे जो अपने स्केड्यूल चेंज करे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई करा था और कितने बच्चे इसके अंदर अपीयर हुए थे, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। ये शुरू से एंड तक अब ये फाइल लगती जा रही है, बंडल बनता जा रहा है। इसके अंदर सर 89,000 बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई करा था और सिर्फ 30,000 ही अपीयर हुए थे, यानी 130 अपीयर हुए थे। 2/3 तो एग्ज़ाम प्री वाले में पहुंच ही नहीं पाए थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब किसी का सेंटर चेंज हो जाएगा सर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। और एग्ज़ाम था हमारा ये 21 दिसंबर को और रोल नंबर आया था 19 दिसंबर को। अब उस 19 दिसंबर को अगर कोई बच्चा डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद भी अगर आप जो है चेंज कर दोगे सेंटर, तो फिर हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमारा सेंटर दोबारा चेंज हो सकता है। मेरा सेंटर भी जो पहली बार आया था वो मुझे दिल्ली दिया था, लेकिन जब मैंने दोबारा डाउनलोड करा, क्योंकि
हम सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे जिससे हम नोट्स वगैरह शेयर कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बच्चों के सेंटर फिर चेंज कर दिए गए। तो मैंने सोचा मैं भी अपना चेक कर लेता हूँ, तो मुझे भेज दिया था फरीदाबाद, बाटा चौक। तो वो मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं जो है दिल्ली से फरीदाबाद तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को छत्तीसगढ़ से हिमाचल पहुँचा दिया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो दे ही नहीं पाए एग्ज़ाम। तो उनका क्या? एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब से ये मामला पूरा का पूरा खुला तब से कंटिन्यू ये एनटीए के संपर्क में है, एनटीए को चिट्ठी लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई जवाब, जो एक असंतुष्टिपूर्ण जवाब होता है, क्योंकि भविष्य का सवाल है बच्चों का, उनके लिए कोई जवाब जो है एनटीए के पास नहीं था। बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत से सवाल हैं, अब एनटीए की कार्यशैली को लेकर भी सवाल, और इसी के बीच में ये बड़ा एक्शन भी हुआ है कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए हैं। और अब ये बड़ा एक्शन, इन सब के बीच में नीट और नेट को लेकर जब चर्चा चल रही थी तब एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठे, देश भर में प्रदर्शन हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनके बड़े लीडर्स ने सवाल उठाए, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। सीबीआई जांच कर रही है ऑलरेडी नीट और नेट की, और अब पेटेंट अधिकारी की परीक्षा को लेकर बहुत सी धांधलियां। लेकिन एंड मोमेंट पर सेंटर अगर चेंज हो जाए तो उसके पीछे रीजन क्या है, और क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा? प्रीलिम्स एक बार हुआ, फिर दूसरी बार आपाधापी में कभी भी हो गया, बच्चों तक ये जानकारी प्रॉपर तरीके से पहुंची नहीं। बहुत से एग्जाम जब होते थे इससे पहले, तो तब भी इस तरह की अनियमितता होती थी क्या? एनटीए की तरफ से इरेगुलरिटीज तो हमेशा से होती आई है, बट जितना इस मैटर में हुआ है और जो लगातार हुआ है, बार बार एक ही चीज़ को बार बार किया गया है, चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे हो या फिर मेंस के लेवल पे हो या फिर इंटरव्यू के लेवल पे हो, वो लगातार होता आया है। मतलब इन्होंने एक ही गलती को बार बार रिपीट किया। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ कि इन्होंने मार्किंग स्कीम को लेके 25 जनवरी जो मेंस हुआ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की। जो एडवाइजरी जारी की गई या जो हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी उसमें बोला गया कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 रहने वाली है। अगर क्वेश्चन ठीक होता है तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत कर देते तो -0.25। तो उसमें भी इन्होंने एडवाइजरी वगैरह में कहीं पे लिख दिया कि पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव -1 है, जो 1/4 को बराबरी का कर दिया, -1 ही कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने ये चीज़ जब हम स्क्रीन पे पेपर देने गए वहाँ पे दिखाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कुछ है ही नहीं, यानी नेगेटिव मार्किंग को लेकर भ्रम फैलाया गया। बिल्कुल मैम। और फिर ये चीज़ें हमने जब एनटीए से पूछा कि इनमें से आप कौन सा मार्क्स कंसीडर करोगे, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। बोले कि हमने सारे सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी थी और आपके वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर थे उन्होंने सब लोगों को बता दिया था, जबकि किसी को कुछ ऐसा नहीं बताया गया। और जब उनके 25 जनवरी को ये चीज़ आ चुकी थी नॉलेज में, तो जब उन्होंने 5 फरवरी का जो एग्ज़ाम लिया उसमें ये चीज़ें दोबारा से क्यों रिपीट हुई? 5 फरवरी के एग्ज़ाम में भी यही हुआ कि जो स्क्रीन पे है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0 दिखाई गई। तो आप या तो अपनी गलती से सबक लो, बाद में सुधारो, उसको बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? ये बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं और बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं, जो स्टूडेंट्स के जरिए आज देश के बाकी स्टूडेंट्स तक, या ये कहिए 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंच रही है। चूंकि आप तो एक फीमेल भी हैं, फीमेल लड़कियों के आगे बहुत से स्ट्रगल होते हैं, टाइम पीरियड होता है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें ये गोल अचीव करना है। ऊपर से अगर इन सब चीज़ों को लेकर शिकायत सामने आ रही है, भरोसा डगमगाया है एनटीए से या फिर इस तरह की परीक्षाओं से? बिल्कुल मैम, भरोसा एकदम ही डगमगा गया है, क्योंकि मैम आप देख सकते हैं एनटीए जो है सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, नीट है, फिर नेट है, देन काफ़ी सारे पोस्टपोन भी एग्ज़ाम हो गए हैं। और आपने कहा कि फीमेल के लिए मैम प्रेशर एक्चुअली सब पे है, जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। थोड़ी बहुत हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि मतलब प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, शादी का प्रेशर, ये सब भी ज़्यादा हमें ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बट मैम मैं यहाँ पे केस से रिगार्डिंग एक पॉइंट रेज करना चाहती हूँ कि जब मेंस का एग्ज़ाम इन्होंने दोबारा कंडक्ट कराया उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम छूटा था, तो प्रीलिम्स का जब उन्हीं की वजह से, एनटीए की वजह से जब एग्ज़ाम छूटा गया, तो उनके लिए क्यों नहीं कंडक्ट कराया गया? तो ये सवाल एनटीए से है कि जब मेंस के लिए दोबारा एग्ज़ाम कराया गया है 5 फ़रवरी को, देन
चूंकि अभी तक नीट में इस तरह की धांधली सामने आई है कि स्पेशल सेंटर चाहिए था, 62 से 69 नंबर के जो बच्चे थे सब टॉप कर गए, तो यानी आपको लग रहा है कि इस एग्जाम में भी कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सब हुआ होगा? बिल्कुल मैम, ऐसा हुआ है क्योंकि पब्लिक नोटिस के ज़रिए बहुत ही कम चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 5 फ़ैब को जो एग्ज़ाम कराया गया है उसका नोटिस 6 फ़ैब को आया है। तो ये राइट मैम, तो मैम ये तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि पहले हमें पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए। जब आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, फिर वो जो बच्चे बैठे एग्जाम में 5 फरवरी को, वो कैसे बैठे? मैम उनके पास मेल्स गए हैं, पब्लिक नोटिस कुछ भी नहीं गया है। जिन जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास मेल्स गए हैं, उनको मेल्स के थ्रू और मैम सोशल मीडिया के थ्रू भी उनको जानकारी दी गई है कि जिनका एग्ज़ाम छोटा है, तो फिर उन्होंने देन फिर से चेक किया और मेल चेक किए अपने, इस टाइप से उन्होंने किया है। बट मैम जो हम लोगों ने प्रेशर दिया कि आप कैसे, हम 5 फरवरी को एनटीए ऑफिस गए थे कुछ कैंडिडेट्स, तो हम लोगों ने वहाँ पे बोला कि आप ऐसे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं विदाउट एनी पब्लिक नोटिस। देन उन्होंने कहा कि तब हमारे प्रेशर क्रिएट किए, हमने मेल्स की भी किए एनटीए को। देन उन्होंने उसके बाद उन्होंने 6 फरवरी को नोटिस जारी किया था। ये बहुत अपने आप में विचित्र सी बात है। आदित्य, 5 फरवरी को एग्जाम हो जाता है, लेकिन इन बच्चों के प्रेशर के बाद एक मेल करने के बाद 6 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन सामने आता है। ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है। और अगर इतने जो अभी हमारे स्टूडियो में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनके जरिए इतनी सारी शिकायतें सामने आई हैं, तो न जाने और स्टूडेंट्स जो कोर्ट तक पहुंचे भी नहीं, वो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे होंगे। मैम मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम स्टूडेंट्स हैं मैम, हमारे पास टाइम की भी कमी है क्योंकि हमारे पास दूसरे भी परीक्षाएं जो होती हैं, एग्जामिनेशन एक के बाद एक हमें तैयारी करनी होती है, और हमारे पास फंड्स की भी कमी होती है, पैसे नहीं होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर एक एग्ज़ाम में चाहे वो हर तरीके के कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, देते हैं एग्ज़ाम, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ईडब्ल्यूएस, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। हम भी जो हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं वो क्राउड फंडिंग के ज़रिए पहुँचे हैं। तो हमारे पास अगर हम ये फंड रेज नहीं कर पाते, अगर बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ते, तो हम अपने इस इशू को आज आपके सामने ला भी नहीं पाते। तो मैम यही हमारा सवाल है कि चाहे वो छोटे लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है या फिर बड़े लेवल पे हो रहा है, या फिर कैंडिडेट चाहे 4-5 ही किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, हम भी बहुत कम कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम में। एकदम ठीक आपका कहना है, और एकदम वो बेसिक सवाल और बुनियादी सवाल हैं स्टूडेंट्स के अधिकार को लेकर। आदित्य, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अवेयर हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मेल चेक करते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर रहते हैं, उस पर बने रहते हैं। बहुत से तो गांव देहात के ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन बार बार मेल नहीं चेक किया होगा, बार बार उन्होंने देखा नहीं होगा सोशल मीडिया पर जानकारी क्या है, और एग्जाम छूट गया होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एनटीए कितनी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। लगभग 17-18 ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका एनटीए तैयारी जो परीक्षा सेंटर वो तैयार करता है और परीक्षा लेता है। अब समझिए कि ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ देखा है, जिसने मेल देखा, या जिन्होंने फेसबुक, इंस्टा, जो सोशल मीडिया साइट्स है वो चेक किया है, और वो अवेयर हुए हैं कि इस तरीके का मामला कुछ चल रहा है। लेकिन जिस बच्चों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं जहाँ पर ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो जिनके हाथ में इंटरनेट अभी भी नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए क्या दिक्कत हो सकती है, वो अवेयर ही नहीं होंगे कि हमारे भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकारी संरचना है, एक व्यवस्था है जिसपे हमें विश्वास होता है, जनता को विश्वास होता है, उसके साथ में उस विश्वासघात के साथ विश्वासघात होना एक कितना बड़ा एक जो ट्रॉमा लेकर के आता है। जो आपके साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनसे भी बात कीजिए, सभी को बोलने का मौका मिले। और हम चाहते हैं, चूंकि एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, एनटीए जिस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, वो सभी सवाल सरकार के कानों तक भी जाएं। एनटीए जहां सुबोध कुमार जो एनटीए के डीजी रहे हटा दिए गए हैं, कल रात ही इस एक्शन की खबर सामने आई है, अब तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा आगे। जी, वरुण है हमारे साथ में, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और इनका दुख जो है ये आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। वरुण बताइए। इसमें से मेन इशू ये हुआ था, आज तक नर्सरी से लेकर अब तक की एग्ज़ाम्स में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई एग्ज़ाम छूटा हो और स्कूल तक ने वो एग्ज़ाम दोबारा करा दिया हो। मतलब बोर्ड में भी एग्ज़ाम छूटेगा तो सप्लीमेंट्री लगेगी, और ग्रेजुएशन में छूटेगा तो बैकलॉग आएगी। अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने 5 फ़ैब को कराया, उसके बाद 28 मार्च को एग्ज़ाम कराया।
अब इंटरव्यू कौन देगा ये डिपेंड करता है कि मेंस की कट ऑफ किसने क्वालिफाई की, लेकिन इन्होंने मेंस की कट ऑफ कुछ डिसाइड ही नहीं की, क्योंकि जिन लोगों का मेंस का रिजल्ट आया ही नहीं है इन्होंने उन्हें भी इंटरव्यू लेटर इशू किए थे। मेन चीज़ ये है, और हमने इन्हें मेल किया तो इन्होंने मुझे मेल पर से ब्लॉक कर ये दिया। तो बहुत बड़ी बात है। क्या बोला आपने, रिपीट कीजिए। आपने कहा जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उन्हें इंटरव्यू का कॉल गया, उन्हें इंटरव्यू का मेल गया? यस मैम, उन्हें मेल इंटरव्यू का कॉल गया, और इतना ही नहीं, मतलब मैंने उन्हें कॉल किया तो कॉल उठाया नहीं, और उन्हें मेल किया तो हमारा मेल ब्लॉक कर दिया। और मेन इशू ये है, मुझे यही नहीं पता कि मैं कितने नंबर से रह गया, और मेन इशू ये आ रहा है क्योंकि 80% आपके रिटर्न मार्क्स लेने थे और 20% इंटरव्यू लेने थे। अब इन्होंने कट ऑफ डिफाइंड ही नहीं की, तो इन्होंने मेंस और इधर की तरफ तो इन्होंने जिन बच्चों का मेंस से स्कोर कम रह गया हो उधर उनकी परसेंटेज बढ़ा दियो, और इधर उनके इंटरव्यू के मार्क्स इंक्रीज कर दियो, क्योंकि कुछ बच्चों के इंटरव्यू मार्क्स जितने होने चाहिए थे उससे जितने नहीं होने चाहिए थे उतने हैं। ये सारा मेन इशू है यहाँ पर। आदित्य, बहुत बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये सभी वो स्टूडेंट हैं जो एवरेज स्टूडेंट नहीं है, एवरेज से ऊपर हैं। यानी इस तरह के बड़े एग्जाम की तैयारी वही स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, जो इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंस के साथ करते हैं, दिन रात की मेहनत के साथ करते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरह की धांधली हो तो सवाल उठते हैं, और यही सवाल इंडिया न्यूज लगातार उठा रहा है। बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है कि बिना इंटीमेशन के एग्जाम करा दिया गया। कुछ छात्रों को क्या फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया। एंड मोमेंट पर स्टूडेंट्स के जो सेंटर पड़े थे उन सेंटर में तब्दीली कर दी गई, यानी कि स्टूडेंट अपने उन सेंटर्स पर पहुंचे ही नहीं जहां पर एग्जाम होना था। और सबसे बड़ी बात तो ये, जिसने एग्जाम क्लियर नहीं किया उसे इंटरव्यू का कॉल आखिर कैसे पहुंचा। ऐसे बहुत से सवाल हैं। स्टूडेंट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर इस तरह की धांधली इस एग्जाम में हो रही है तो नीट और नेट और न जाने कौन कौन से और एग्जाम में एनटीए की तरफ से ये सब कुछ हुआ होगा, ये लापरवाही है या जानबूझकर किया गया? क्या लग रहा है आपको? मैम, पहले हमें लगा कि ये एक ह्यूमन एरर है। हो सकता है कि ये किसी एग्जीक्यूटिव के साथ मतलब उनके तरफ से गलती हो गई हो, पर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई फेज दर फेज, प्रीलिम्स में चीज़ें हुई, फिर मेंस में हुई, फिर उसका री एग्ज़ाम होता है मेंस का 5 फरवरी को। उसके बाद 26 मार्च को जब रिजल्ट आ जाता है और 28 मार्च को आप गोपनीय तरीके से कुछ बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, उसकी जानकारी आज तक पब्लिक नोटिस में नहीं है। रिजल्ट आ चुका है फाइनल। अब ये चीज़ें बताती हैं कि ये चीज़ें गलती अब वो नहीं है। एग्जाम भी कितना निष्पक्ष तरीके से हुआ होगा या नहीं हुआ होगा नहीं मालूम। ये तो क्लियर है, इसलिए क्लियर है कि 25 जनवरी को जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया गया था वही क्वेश्चन पेपर उस 28 मार्च के कैंडिडेट को दिया गया। तो निष्पक्षता तो रही नहीं ना इसमें। बिल्कुल नहीं। उसको सेम क्वेश्चन पेपर लिखने को मिल रहा है, और एक कैंडिडेट जो हमारे सामने है, पर ये अगर सुविधा बाकी दूसरे कैंडिडेट को मिली होगी तो वो हमारे सामने क्यों आएंगे? एक तरह से उनको फायदा मिल रहा है। ऐसे ही जैसे हमारे एक मित्र ने जो बात करी कि जो मेंस क्लियर ही नहीं किया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एनटीए के ऐसे 1-2 बच्चे नहीं हैं। एनटीए ने खुद बताया कि ऐसे 239 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट क्लियर नहीं हुए थे और इंटरव्यू शुरू कर दिया गया था। ये ऐसा कैसे? ये कोर्ट केस के बाद पता चला हमें। ये जानकारी भी एनटीए ने पहले नहीं दी थी। जब हम हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में हमने कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं इस तरह के एग्जाम्स की, और क्या इससे पहले भी एनटीए को लेकर इस तरह की बातें सामने आती थी? इस तरह की गड़बड़ी या अनियमितता आज तक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है, न तो एनटीए के इतिहास में न किसी और एग्जाम में। यहाँ पे अनियमितताएं सिर्फ नहीं दिख रही है, हमें तो दिख रहा है कि वो कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जैसे मेरे पास एक एविडेंस है, एक कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू कॉल लेटर 26 अप्रैल को दिख रहा है कि वो उसका शेड्यूल है, यानी 26 अप्रैल को उसका इंटरव्यू होने वाला है। हाँ। ये दोपहर में प्रिंट उसने लिया है स्क्रीनशॉट। हाँ। और उसको 26 अप्रैल के ही रात को उसके स्कोर कार्ड में दिख रहा है रिजल्ट लेटर। मतलब इंटरव्यू इस बच्चे का हो जाता है, लेकिन शाम को इसके स्कोर कार्ड में रिजल्ट लेटर ही दिख रहा। यानी वो स्टूडेंट रहे जिन्हें जैसा कि अभी वो दूसरे स्टूडेंट कह रहे थे, अगर हम इसे फोकस करके दिखाएं तो दिखा सकेंगे। यहाँ 26 अप्रैल का इंटरव्यू कॉल का टाइम दिया गया है, जिसमें 11 बजे का टाइम दिया गया है। ये इंटरव्यू कॉल का लेटर है जो जारी किया गया। लेकिन अभिषेक बता रहे हैं कि इसी स्टूडेंट्स ने जब शाम को अपना रिजल्ट देखा
तो रिजल्ट में लेटर लिखा गया, यानी कि रिजल्ट अभी आया नहीं था लेकिन इंटरव्यू का कॉल पहुंच गया। यानी कि अभी जिस बात का जिक्र आदित्य के पास बैठे हुए स्टूडेंट ने किया, उसका ये जीता जागता प्रमाण है। जिस स्टूडेंट का रिजल्ट सामने आया नहीं, उसे इंटरव्यू का कॉल चला गया और इसीलिए ऐसे तमाम सबूत सामने आए हैं, ऐसी तमाम अनियमितता हैं। इसीलिए एनटीए की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहाँ पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ऐसी कई धांधलियां हैं। और ऐसे अभिषेक, कितने स्टूडेंट आपने बताया जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन इंटरव्यू कॉल गया? ये जब जानकारी हम एनटीए से पहले पूछते रहे तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया किस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं। ये कोर्ट केस के बाद जब ऑर्डर आया कि हमारे ग्रीवांसेस को सुना जाए और हमें एड्रेस किया जाए, तो अपने रिप्लाई में एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि ऐसे 239 कैंडिडेट्स हैं जिनके रिजल्ट में रिजल्ट लेटर लिखा हुआ है। क्यों है इसका जवाब तो आज रीजन क्या दिया? हाँ, क्यों है इसका जवाब आज तक नहीं हमारे पास कि क्यों है। अब 1 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू हो जाता है तो इनको ऑल ऑफ अ सडन इनको फॉर्मल कोई ईमेल नहीं भेजा जाता है कि आपका इंटरव्यू है। इन सारे 239 में से जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ये 239 सारे के सारे नहीं है। फिर आगे भविष्य क्या होगा? मतलब 239 वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू का कॉल पहुंच गया, फिर आगे होता क्या है इस तरह के केसेस में? किसी स्टूडेंट से आपकी पर्सनली बात हो पाई? जी मैम, हमारे मतलब अटैच मतलब हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैम, एक कैंडिडेट हैं जिनके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ तो मैम बहुत ही ज़्यादा वो देखने के लिए मिला है कि मैम बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि मैम कह सकते हैं उनके पास इंटरव्यू गया था। मैम एक्चुअली ये केस जो है ये अभिषेक ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं क्योंकि वो उनके साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो आप क्या जरा हुआ था इस तरह तो के मैम केस में? ये तो बात अब तक जो हमारी हुई उसमें है कि प्रीलिम्स में क्या हुआ, हाँ। मेंस में क्या हुआ। प्रीलिम्स 21 दिसंबर को हुआ, कई बच्चे रह गए। 25 जनवरी को होता है, कई बच्चे फिर से रह गए। 5 फरवरी को एग्जाम होता है मेंस का वापस से, उसमें फिर से बच्चे रह जाते हैं। और ये सारी लापरवाही और ये किसकी? सब कुछ NTA की। लापरवाही इसलिए वही हुई है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बच्चों तक प्रॉपर टाइम से नहीं पहुंची, या इन्फॉर्मेशन जो पहले दी गई थी उसमें चेंजेस हो गए। राइट, ये एग्जामिनेशन के दौरान ये सारी चेंजेस की जा रही हैं और इसकी जानकारी बच्चों तक एडवांस में नहीं पहुंचाई जा रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि मेंस एग्जाम हो गया, 28 मार्च को भी हो गया, 1 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू होता है। 239 में से कुछ बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। अब उसके बाद ये 26 अप्रैल तक ये इंटरव्यू चलता है। एक कैंडिडेट की जानकारी हमारे तक जो पहुंची है वो ऐसा है कि वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। उसका इंटरव्यू 28 मार्च को जब ईमेल भेजते हैं तो उसमें इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा होता है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है 27 अप्रैल 2024 को। उसने 28 मार्च को अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया और 26 अप्रैल को वो दिल्ली आ जाता है। 27 अप्रैल को जब वेन्यू पे जाता है जहाँ पे इंटरव्यू होना था, वहाँ पे उसको जानकारी मिलती है कि इंटरव्यू तो ऑलरेडी हो चुका है, 26 अप्रैल को इंटरव्यू खत्म हो चुका है। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जिस होटल में ये सबका इंटरव्यू यहाँ ओखला के एक होटल में कराया गया था, क्राउन प्लाजा में, और वहाँ जब वो कैंडिडेट पहुँचता है तो होटल के स्टाफ कहते हैं कि इंटरव्यू तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब वो कैंडिडेट जाता है एनटीए ऑफिस, वहाँ उसके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं लोग, उसको फटकारने लगते हैं कि आपने इतनी जल्दी इंटरव्यू कॉल लेटर क्यों डाउनलोड कर लिया था, आपका इंटरव्यू 21 अप्रैल को था, 27 अप्रैल को नहीं था। कैंडिडेट बहुत शॉक था कि मेरे इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा हुआ है कि 27 अप्रैल को है, 21 अप्रैल को कैसे हो सकता है? उसने अपना ईमेल चेक किया, ईमेल में कोई जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी कि क्या आप कान में तेल डाल करके सो रहे थे, आपने इतनी जल्दी इंटरव्यू। यानी यहाँ वो स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहाँ परीक्षा में धांधली की खबरें भी सामने आए, धांधली के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएं तो फिर उनके साथ बदसलूकी बदतमीजी की खबरें भी सामने आए। और अब पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति वाली परीक्षा को लेकर भी इसी तरह की धांधली सवालों के घेरे में एक बार फिर से एनटीए है। कुछ स्टूडेंट कोर्ट का रुख कर चुके हैं, कोर्ट आगे इस मामले को सुन रहा है। इंडिया न्यूज़ ने एक और कोशिश की है इन बच्चों की आवाज़ को ज़रूरी संबंधित विभाग तक और सरकार के कानों तक पहुंचाने की। आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। आप सभी स्टूडेंट्स और साथ ही साथ आदित्य, आपका भी शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और सभी ये ज़रूरी बेसिक सवाल उठाने के लिए। आगे इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक का वक्त है।